ए कामा बी कामा 3 आर फाइनाइट सेट्स, ठीक है, एंड यू बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, यू बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, देन आपसे कह रहा है आपको कोई 3 फाइनाइट सेट दिए गए हैं, सेट्स को नाम दिया गया ए बी और सी। आपको कोई फाइनाइट सेट ए दिया है, दूसरा फाइनाइट सेट बी दिया, तीसरा फाइनाइट सेट सी दिया है, और कह रहा है आपका जो यू है वो यूनिवर्सल सेट है। अब वो भी कैसा, यू जो है आपका फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है, मतलब यू के एलिमेंट्स भी कैसे होंगे, काउंटेबल होंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपके देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या है, देखिए जैसे पहला रिजल्ट है आपका, आपने पढ़ा होगा नंबर एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे आप एन ए बोलते हैं, एन ए का मतलब क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इन सेट ए, कर समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। कह रहा है ए यूनियन बी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अगर हमें निकालना है तो इसका फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मैं पहले आपको लिखा दे रहा हूं, फिर आपको इन सबको समझा दूंगा अभी। इसके बाद कह रहा है यही ए यूनियन बी जो होगा आपका, एन ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो आपका एन ए प्लस एन बी के बराबर होगा। अब ये कब होगा, अच्छा आप इसको डायरेक्ट एन ए प्लस एन बी के बराबर कर रहे हैं, जबकि आप ऊपर देख रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसका मतलब ये नहीं है इसमें, तो ये कब होगा, तो ये इसका मतलब है, ये आप ऐसे समझिए, अगर आपका एन ऑफ ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी के बराबर है तो आप यहां से बोल सकते हैं कि इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ए और बी आपके कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। और आपका तीसरा क्या है, तीसरे की अगर बात करें, मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी हमें निकालना है, तो ये क्या होता है आपका एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अरे ए माइनस बी क्या होता था, ओनली ए। तो अगर आपको केवल समुच्चय ए के अवयवों की संख्या निकालनी है तो आप कंप्लीट सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से ए और बी के दोनों कॉमन रीजन वाले एलिमेंट घटा दीजिए तो सिर्फ और सिर्फ सेट ए के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपने देखिए पढ़ा था सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है आपसे बोल दिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल बी, तो वो आपका क्या होगा, क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए, या सॉरी ए यूनियन बी, और ये आपका आएगा ए इंटरसेक्शन बी। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए, ठीक है, दोनों चीजें सेम है। अब मैं अगला लिख रहा हूं, ठीक है। अगले वाले में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा ए यूनियन बी का मतलब क्या है, उन सारे एलिमेंट्स का सेट जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे, मतलब कम से कम किसी एक सेट में जरूर होंगे, ठीक है, बात क्लियर है। अगर मैं केवल ए यूनियन बी की बात करूं तो ये उन सारे एलिमेंट्स का सेट है जो या तो सेट ए में होंगे या सेट बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे, मतलब कम से कम किसी एक सेट को बिलोंग जरूर करेंगे। अब यहाँ 3 सेट्स के लिए बात की जा रही है, तो ये क्या है, अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करूं तो ये उन सारे एलिमेंट्स का सेट है जो या तो सेट ए में होंगे या सेट बी में होंगे या सेट सी में होंगे या फिर सेट ए और बी में होंगे या सेट बी सी में होंगे या सेट सी ए में होंगे या फिर तीनों के तीनों सेट में होंगे, मतलब कम से कम किसी एक सेट में जरूर होंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है एन ए प्लस एन बी। आप अभी इसको नोट कर लीजिए, मैं प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को समझाऊंगा, ठीक है। प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस आपका आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। खैर इतनी के बात कर लेते हैं, इसके बाद आगे की बात करते हैं, ठीक है। पहले इतनी बात कर लेते हैं, ये है क्या। आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है, अगर आप यहां तक गौर करें तो केवल 2 सेट्स आपको दिए गए हैं, ए और बी, ठीक। तो मान लीजिए आपको कोई 2 फाइनाइट सेट्स दिए गए हैं, ए और बी, और कह रहा है यू आपका यूनिवर्सल सेट है, क्लियर है।
यू कैसा है, फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है। तो अगर मैं बात करूं कि किसकी, ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी क्या था, उन सारे एलिमेंट्स का सेट था जो कम से कम किसी एक सेट को बिलोंग जरूर करेंगे, मतलब या तो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे। एन लगा दिया तो एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से है। अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना है किसमें, इन सेट ए यूनियन बी में। तो कह रहा ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बराबर होंगे किसके, इसके। ठीक, अब ये कैसे आया ये थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, अगर मैं पहले वाले की बात करूं, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं ये, अगर इसकी बात करें, देखो ए यूनियन बी, सिर्फ दो सेट्स की बात कर रहा था, हम दो सेट बना रहे हैं। मान लीजिए आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो वो कह रहा अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना, ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा सेटेड रीजन जो होगा वो आपका क्या होगा, ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेटेड रीजन आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी जो आपका होता है वो किसके बराबर होता है, ओनली ए और बी दोनों, अरे यही तो है, ए और बी दोनों और ओनली बी। अरे ए यूनियन बी किससे मिलकर बना, इससे, इससे और इससे। ये क्या आपका ओनली ए, ये क्या है ओनली बी, और ये क्या है ए और बी दोनों, ठीक है। अब इसी चीज को देखिए समझते हैं, ये सेट ए था, ये सेट बी था, क्लियर है। हमसे कह रहा हमें जो ए यूनियन बी आया वो इसके बराबर आया, देखते हैं क्या आया कि नहीं आया। ये बताइए जब आप सेट ए लेंगे तो सेट ए में आप क्या क्या लेंगे, आप ये लेंगे, ये लेंगे। सेट ए किससे मिलकर बना, ये पूरा रीजन और ये रीजन। सेट ए आपका कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है। अगर आपका सेट यहां से लेकर यहां तक है तो सेट ए के पूरे रीजन में ये रीजन भी होगा और ये रीजन भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं आपसे सेट बी की बात करूं तो सेट बी में देखिए क्या कौन कौन सा रीजन होगा, सेट बी में आपका ये रीजन होगा और ये रीजन होगा। मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। तो जो आपका ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी क्या आएगा, देखिए ए में आपने क्या लिया, ए में आपने, आप ऐसे समझिए, देखिए मैं इसको बीटा बोल दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको बीटा बोल दे रहा हूं। जो आपका ए वाला रीजन है वह है आपका अल्फा प्लस अल्फा, मतलब ए में आपका ये वाला रीजन आया, बीच वाला रीजन आया, और बी में आपका आएगा ये बीटा, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। आया कि नहीं आया। तो असल में एक बात बताइए, ए में भी ये रीजन आ रहा है और बी में भी ये रीजन आ रहा है, तो इसका मतलब ये रीजन कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। हमें लेना कितनी बार है, एक ही बार लेना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो मेरे कहने का सेंस ये था, अगर इन सबको मिटा दिया जाए, आप डायरेक्ट देखिए बिना नाम दिए, ए का मतलब है आपका ये पोर्शन, ये पोर्शन, अब बी का मतलब है ये पोर्शन, ये पोर्शन, यही तो मतलब है, ठीक है। ए का पोर्शन है ओनली ए और बी दोनों, बी वाला पोर्शन है ओनली बी, ए और बी दोनों। अब जब आप यूनियन निकालेंगे तो एक बार आपको ये लेना है, एक बार ये लेना है, एक बार ये लेना है। लेकिन आपने गौर से देखा तो जो बीच का रीजन है, जो दोनों का कॉमन रीजन है, वो दो बार आ रहा है, इसलिए आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये आप जानते ही हैं, ये क्या कह रहा कि अगर कह रहा ए यूनियन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो कह रहा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के अगर हम जोड़ देंगे तो इसके बराबर आएगा। लेकिन कब, जब कह रहा ये कैसे हो, डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मतलब अगर दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट सेट का मतलब ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, इनमें कोई भी इंटरसेक्शन, कोई भी कॉमन रीजन नहीं। तो अगर दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट हैं तो उनका इंटरसेक्शन कैसा होगा, 5 होगा। अब अगर उनका इंटरसेक्शन पार्ट 5 है तो अगर मैं उसके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूं तो क्या होंगे, अरे उनका इंटरसेक्शन आ रहा 5 का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 0, ठीक। तो यहां पर जो एन ए इंटरसेक्शन बी आ रहा था, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी सेट, तो वो क्या हो, आपका हो जाएगा 0। तो आप 0 घटाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन ये कब आएगा, जब आपके ए और बी डिसजॉइंट सेट हो। बात क्लियर है। तो ये शुरू के मैं 2 मिटा दे रहा हूं, ये दोनों आपको क्लियर हो गए। अब आगे की बात करते हैं। आगे वाले में आपसे क्या कह रहा है, अगर कह रहा है आपको ए माइनस बी निकालना है। अब समझिए, ये आपका सेट ए था, ये आपका सेट बी था, ये जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ओनली ए है, अगर इसकी बात करें तो ये ओनली बी है। इतनी बात तो क्लियर है आप लोगों को, ये तो बात आप जानते ही हैं। अगर आपको कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, किसमें, ओनली सेट ए, केवल सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, मतलब आपको कौन से रीजन के निकालने हैं, इस रीजन के। तो आप क्या करिए, आप कंप्लीट ए के एलिमेंट से दोनों के कॉमन रीजन वाले एलिमेंट घटा दीजिए। भाई आप जानते हैं ना, जो कंप्लीट ए है वो किससे मिलकर बना, ओनली ए और बी दोनों से।
अरे इसी से तो मिलकर बना। तो अगर मैं यहां से a माइनस बी निकालना चाहूं तो a माइनस बी क्या आएगा, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, देखिए आएगा नहीं आएगा। तो अब अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, यही तो लिखा हुआ। कोई समस्या है किसी को? मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये तीसरा भी आपको सॉल्व हो गया। अब देखिए चलते हैं फोर्थ वाले में। देखिए इनमें कुछ भी नया नहीं है, जो आपको पढ़ाया गया वही चल रहा है, ठीक। यहां पर क्या कह रहा है, अगर आपको दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, ये क्या लिखा है, सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर आपको दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब सममित अंतर, तो किन्हीं दो सेट्स ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल बी से, या फिर आप ऐसे बोल देते हैं इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन सेट्स ए एंड बी, ठीक है, या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी, ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप जानते हैं कि दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस जो आपका होता है वो क्या होता है, वो असल में होता है a माइनस बी प्लस बी माइनस ए, यही तो होता है। अच्छा आप यूनियन बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका सेट ए था, ये सेट बी था, ये क्या है आपका ओनली ए, ये क्या आपका ओनली बी, ये क्या आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो बराबर होता है इसके और इसके। एक बात बताइए, अगर हम पूरे रीजन को सेट कर दें, अगर पूरे रीजन को डार्क कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अगर ये सेट ए है ये सेट बी है, तो ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए यूनियन बी को। ये जो डार्क पोर्शन है या सेटेड रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए यूनियन बी को। तो इंटरसेक्शन, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या लिया गया, सिमेट्रिक डिफरेंस में आपको ये लेना है और ये लेना है, इन दोनों को सम लेना है। तो आपने छोड़ा क्या, ये छोड़ा, तो इसका मतलब आपने पूरे से क्या छोड़ा, पूरे से आपने ए इंटरसेक्शन बी छोड़ा। तो इसी चीज को आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेगा तो आप भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, नहीं समझे बात। अगर वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है आपसे तो आप भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर दीजिए। बात क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। चलिए तो अब आपका आया क्या, ये जो लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है, अगर ये फार्मूला आपको कभी भूल जाए तो ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि हम समझ के चलेंगे, हमारा रटना है ही नहीं ना। हमें निकालने हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, क्या किसमें, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं जो कम से कम किसी एक सेट में जरूर हो। कम से कम किसी एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और सेट्स कितने दिए गए हैं, 3, ए बी और सी। तो सेट ए बी सी में कम से कम किसी एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे। बात क्लियर है, ये क्या है, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समुच्चयों ए बी अथवा सी में से कम किसी एक समुच्चय में होने वाले अवयवों की संख्या को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब ये आपका क्या बराबर होता है, मतलब आपको वो उन एलिमेंट्स का सेट निकालना है या आपको वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं जो कम से कम किसी एक सेट में जरूर हो। यही तो मतलब है यूनियन का। ए यूनियन बी का मतलब क्या था, देखिए ए यूनियन बी का मतलब था उन सारे एलिमेंट्स का सेट, ये चूंकि सेट है तो इसको सेट ही बोलेंगे। ये उन सारे एलिमेंट्स का सेट था जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो अगर मैं एन लगा दूं तो एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं जो या तो सेट ए में हो या सेट बी में हो या दोनों में, मतलब कम से कम किसी एक सेट को बिलोंग करने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो इसके बराबर होंगे। तो यहाँ पर भी तो वही है, कम से कम किसी एक सेट में जरूर हो। अब ये आपका बराबर है किसके, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये कैसे बराबर होता है थोड़ा ये देख लेते हैं। यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, 3 सेट्स की। तो हम 3 सेट बनाते हैं। मान लीजिए आपका एक सेट ए है, ये आपका दूसरा सेट बी है और ये आपका तीसरा सेट बी है, सी है, ठीक है। देखिए धोखे से ही बनेगा जब बनेगा, ठीक है, बन गया। ये मान लीजिए आपका सेट ए था, ये बी था, ये आपका सी था, ठीक है। अगर हम इस रीजन की बात करें, सुनिएगा, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ये जो आपका रीजन है इसको और इसको मिलाकर, इस रीजन को और इस रीजन को मिलाकर ये क्या है, अगर इन दोनों को सेट किया जाए, सेडेड किया जाए, अगर हम इन दोनों को सेडेड करेंगे तो बताइए ये क्या है,
ए इंटरसेक्शन बी है? नहीं नहीं नहीं। अगर इस रीजन और इस रीजन को सेडेड करेंगे तो ये जो पूरा रीजन आएगा ये ए और बी दोनों का कॉमन रीजन है। अगर हम इस रीजन को और इस रीजन को सेडेड करेंगे, मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो ये बी और सी का कॉमन रीजन है। अगर हम यहां से लेकर यहां तक, मतलब इस रीजन को और इस रीजन को सेडेड करेंगे, तो ये ए और सी का कॉमन रीजन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, हमें निकालना क्या है? हमें उन सारे एलिमेंट्स का, एक काम करिए आप एन हटा दीजिए। जब आप एन हटा देंगे तो आपको सेट की लैंग्वेज में समझ में आएगा। एन से कोई दिक्कत तो नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने तो बाद में एन लगा देंगे। अभी आप ये समझिए, कम से कम किसी एक सेट को बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे जो कम से कम किसी एक सेट को बिलोंग करते हो? कम से कम किसी एक सेट को बिलोंग करने का मतलब जो या तो ए को बिलोंग करते हो, या बी को बिलोंग करते हो, या सी को बिलोंग करते हो, या ए और बी दोनों को बिलोंग करते हो, या बी और सी दोनों को बिलोंग करते हो, या सी और ए को बिलोंग करते हो, या फिर तीनों के तीनों सेट्स को बिलोंग करते हो। अब ये बराबर आ रहा है इसके। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं ए यूनियन बी यूनियन सी की, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है? अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब क्या था? अगर आपको केवल दो सेट्स दिए गए थे तो ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा सेटेड रीजन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ए यूनियन बी को। अब मैं ए यूनियन बी यूनियन सी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये सेटेड रीजन, ये सेटेड रीजन, ये सेटेड रीजन, ये रीजन, जितना भी रीजन है आप एक बार क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी यूनियन सी को। कर रहा कि नहीं कर रहा? आपका ए यूनियन बी यूनियन सी असल में ये है, ठीक है। अब कह रहा है ये जो बराबर होता है इसके होता है। देखते हैं। एक बात बताइए, जब आप कंप्लीट सेट ए लेंगे, सुनिएगा, जब आप सेट ए लेंगे, आपने सेट ए लिया, ए का मतलब ए आप कहां से कहां तक ले रहे हैं? जब आपने ए लिया, ए का मतलब आप क्या ले रहे हैं? ए का मतलब है आपने ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया। बात समझ में आ रही है? अब आप इसके साथ क्या ले रहे हैं? बी। जब आप बी लेंगे तो आपने ये पोर्शन लिया, देखिए समझिएगा, मैंने ए का पोर्शन लिखा है, ए में आपने ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया। ए का रीजन ये है। जब आप बी का रीजन लेंगे तो आपने ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया। बात समझिएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? और जब आप सी का रीजन लेंगे तो सी में आपने क्या क्या लिया? ये लिया, ये लिया, ये रीजन है और ये रीजन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, ए को मैंने पॉइंट से डिनोट किया है, और बी वाले रीजन को सर्किल से, और सी वाले रीजन को क्रॉस से डिनोट किया। आप समझ पा रहे हैं ना? मैं देखिए फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। आपसे कह रहा आपने ए बी सी लिया, जैसे मान लीजिए आपने ए लिया, तो ए का मतलब आपने ये रीजन लिया, ये रीजन लिया, ये रीजन लिया, ये रीजन। इन चारों का जो पूरा रीजन होगा वो कंप्लीट सेट ए होगा। होगा कि नहीं होगा? अब मैं बी सेट की, अब ए के साथ आप बी जोड़ रहे हैं, तो बी जोड़ने का मतलब आप बी में रीजन कौन कौन सा आ रहा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। बी इन्हीं से तो मिलकर बना। देखिए, और जब आप सी का रीजन लेंगे तो सी का रीजन कौन कौन सा? देखिए, तो सी में ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है और ये रीजन है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये बात क्लियर है? ठीक है। आपने ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ा। जब आपने ए प्लस बी प्लस सी जोड़ा तो एक बात बताइए, ये रीजन कितनी बार आया? ये कितनी बार आया? 2 बार। ये देखिए, ए में भी आया और बी में भी आया। आया कि नहीं आया? ए में भी आया, बी में भी आया, तो ये रीजन आपने घटा दिया। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस रीजन की, तो ये रीजन देखिए किसमें है? ये बी और सी का कॉमन रीजन है। देखिए बी और सी का कॉमन, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये रीजन और ये रीजन भी तो 2 बार आया। अब इसको क्रॉस नहीं मारेंगे, मेरे कहने का मतलब है ये रीजन और ये रीजन, ये भी तो 2 बार आ रहा है, इसको भी घटाया। अब सी और ए की बात कर लेते तो ये रीजन भी तो 2 बार आया, इसको भी हटाया। क्लियर नहीं क्लियर है? अब एक बात बताइए, आपने जैसे ए इंटरसेक्शन भी घटाया, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आ रहा? आपने क्या क्या घटाया था? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आपने ये घटाया, ये घटाया। समझ गए आप? बी इंटरसेक्शन सी में आपने ये घटाया, ये घटाया, और सी इंटरसेक्शन सी में आपने, सी इंटरसेक्शन ए में आपने ये घटाया, ये घटाया। असल में ये वाला पोर्शन, इसकी अगर आप बात करें, किसकी, अगर मैं केवल इसकी बात करूं तो ये ए इंटरसेक्शन बी में भी है, बी इंटरसेक्शन सी में भी है, सी इंटरसेक्शन ए में भी है, ये तीनों में है। आपने इसको 3 बार घटा दिया, आपने इसको 3 बार घटाया, आपने 3 बार घटाया। अगर आप गौर से देखेंगे, जब आप ए लेंगे तो ए में भी ये होगा, है कि नहीं है? जब आप बी लेंगे तो देखिए बी में भी ये है कि नहीं है? अगर आप सी लेंगे तो सी में भी ये है, ये तीनों में है, ये तीनों में है। आपने तीनों बार घटा दिया, और जब आप वो लेंगे तो आपको एक बार तो चाहिए ना, तो वही आप एक बार क्या कर देंगे? जोड़ देंगे।
नहीं समझ पाए। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए, आप कॉमन सेंस लगाइए, जब आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं देखिए समझना जरूरी है, क्योंकि नहीं फिर वो भूलता जाएगा और फिर वो रायता फैलेगा। ठीक है, जैसे ये ABC है, आप ए ले रहे हैं, कंप्लीट ए का मतलब ए में आपका, देखिए आप ऐसे समझिए, ए में आपका ए इंटरसेक्शन भी आएगा। ठीक है, आप फिर उसके साथ बी जोड़ रहे हैं, बी में भी ए इंटरसेक्शन भी आएगा। तो जब आपने ए और बी लिया तो ए इंटरसेक्शन भी आपको घटाना पड़ेगा। जब आप सी जोड़ेंगे तो देखिए बी और सी में बी इंटरसेक्शन सी आएगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब आप ए और सी लेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी आएगा, इस तरह वो आपको घटाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप घटाना क्यों पड़ रहा है वो आप समझिए, ए में भी ए इंटरसेक्शन भी आ रहा है, बी में भी ए इंटरसेक्शन भी आ रहा है, समझ रहे ना। लेकिन ए में केवल ए इंटरसेक्शन बी पर नहीं आ रहा। देखिए अगर हम ए की बात करें तो ए में जो है ए आपका क्या, ओनली ए, ये आपका ओनली ए है। जो आपका ए बना है वो ओनली ए से, ए इंटरसेक्शन बी से और ए इंटरसेक्शन सी से, इनसे मिलकर बना। आप थोड़ा गौर करिए, देखिए जो आपका कंप्लीट ए है वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या, ओनली ए, और ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन भी ए में है कि नहीं, और ए इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन भी ए में है। तो जो आपका कंप्लीट ए है, समझिएगा, जो आपका कंप्लीट ए है वो आपका किससे मिलकर बना है, वो आपका बना ओनली ए से, और बना है आपका ए इंटरसेक्शन बी से और आपका ए इंटरसेक्शन सी से। मेरी बात समझ में आ रही, ऐसे आप समझिए समझ में आएगा। जो आपका कंप्लीट ए है वो असल में ओनली ए और बी दोनों का रीजन, ये रीजन भी तो ए में है। ये बताइए ए में कौन कौन सा रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है और ये रीजन है। अब बताइए ये दोनों रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, है कि नहीं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मेरे कहने का सेंस यही था कि जो कंप्लीट है आपका इनसे मिलकर बना है। अब अगर मैं कंप्लीट बी की बात करूं, जो आपका कंप्लीट बी है, अब बताइए बी किससे मिलकर बना है, इससे, इससे, इससे और इससे। अच्छा इसको मैं क्या बोल रहा, अब ऐसे बोलिए, इसको बीटा बोल दीजिए, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। अब आपका जो बी बना है कंप्लीट बी है वो क्या है, ओनली बी, ओनली बी, और बी के साथ साथ क्या आया, देखिए ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, जो कंप्लीट बी है उसमें ए इंटरसेक्शन बी भी आ रहा, और साथ ही साथ क्या आ रहा, बी इंटरसेक्शन सी। अरे देखिए ये कौन सा रीजन है, बी और सी का कॉमन रीजन है, तो यहां से आया बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ऐसे मैं कंप्लीट सी की बात कर रहा हूं। अगर मैं कंप्लीट सी की बात करूं तो कंप्लीट सी किससे मिलकर बना, अब इसको छोड़ दीजिए, जो आपका कंप्लीट सी है वो इससे, इससे, ये है आपका कंप्लीट सी, यही तो कंप्लीट सी। ठीक है, अब इसमें बात करें तो ये केवल क्या है, ओनली सी, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं ना, तो ये आपका आया ओनली सी प्लस, अब सी के अलावा क्या क्या आ रहा है, तो देखिए एक तो पोर्शन ये आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन है कौन सा, ए और सी का कॉमन रीजन है, यहां से आया ए इंटरसेक्शन सी प्लस, और एक बात बताइए ये वाला रीजन भी तो आ रहा है, ये रीजन आया, ये था ए और सी का कॉमन रीजन, अगर इसकी बात करें तो ये है बी और सी का कॉमन रीजन। इतनी बात समझ में आई। अब आप इसको छोड़ दीजिए। अब एक बात बताइए, आपको करना क्या था, आपको हर एक चीज को एक बार लेना है, पूरा रीजन। आपने किया क्या, जब आपने ए बी सी को जोड़ा, जब आपने ए बी सी को जोड़ा, तो जब तीनों को जोड़ेंगे, आप इन तीनों को जोड़िए, क्या आया देखिए, तीनों को जोड़ने पर ओनली ए आया, ओनली बी आया, ओनली सी आया, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, समझिएगा, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। समझ में आ रही बात, ये तीनों आ गया आपको। और आपको क्या आया, आपका ए इंटरसेक्शन भी कितनी बार आया, 2 बार। आपको लेना कितनी बार है, 1 बार। तो 1 बार आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, बी इंटरसेक्शन सी कितनी बार आया, देखिए इनमें ए प्लस बी प्लस सी जब आप करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी कितनी बार आया, 2 बार, तो 1 बार फिर घटाना पड़ेगा। सी इंटरसेक्शन ए कितनी बार आया, 2 बार, फिर से आपको 1 बार घटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ काम की बात क्या है, सुनिए, जब आप ए इंटरसेक्शन बी को घटाएंगे तो ये पोर्शन घट जाएगा, जब आप बी इंटरसेक्शन सी को घटाएंगे तो फिर से ये पोर्शन घट जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी को घटाएंगे तब भी ये पोर्शन हट जाएगा। आपने क्या किया, तीनों बार इसको हटा दिया। अब बताइए, ये ए में भी 1 बार आ रहा था, बी में भी 1 बार आ रहा था, सी में भी 1 बार आ रहा था, 3 बार आ रहा था, आपने तीनों बार हटा दिया। आपको जबकि चाहिए तो था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 1 बार जोड़ना पड़ेगा। अब बात समझ में आई है, ठीक है। तो ये तो था देखिए बेसिक। अब इसमें जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा, अगर अच्छा पेपर बनाया जाएगा तो अच्छा क्वेश्चन कैसे मिलेगा वो थोड़ा देख लेते हैं। तो इसी का अगला वो है, मेरी बात समझ में आई ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ आप ऐसे बोल सकते हैं, या विच बिलोंग्स टू एटलीस्ट ए बी और सी, ठीक है, जो कम से कम किसी एक सेट को बिलोंग करते हो, ये कम से कम किसी एक सेट को बिलोंग करने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं यहां क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन which belongs to exactly two of the sets A, B, C। ये क्या लिखा हुआ है, the number of elements which belongs to exactly two of the sets A, B और C। वो कह रहा है हमें वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं जो एग्जैक्टली का मतलब होता है ठीक, ठीक का मतलब उतना ही, न उससे कम न उससे ज्यादा, ठीक है। तो कह रहा है हमें वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं जो बिलोंग कर रहे हैं किसको, एग्जैक्टली टू ऑफ दी सेट्स। कौन से सेट्स, ए बी सी। हमें कह रहा है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं जो इन तीन सेट्स में से एग्जैक्टली दो सेट को बिलोंग कर रहा है। हमें कितने सेट्स दिए गए, तीन, ए बी सी, लेकिन इन तीनों सेट में एग्जैक्टली दो सेट को बिलोंग करने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो केवल दो सेट्स को बिलोंग करने वाले एलिमेंट, ठीक दो सेट को बिलोंग करना चाहिए, ठीक दो सेट को बिलोंग करना चाहिए, समझिएगा। दो सेट को बिलोंग करने का मतलब या तो ए इंटरसेक्शन बी में हो, या आपका बी इंटरसेक्शन सी में हो, या आपका सी इंटरसेक्शन ए में हो। मेरी बात समझ में आ रही है। आपको उन एलिमेंट्स की संख्या बतानी है जो केवल और केवल दो सेट को बिलोंग करें। अब दो सेट को बिलोंग करने का मतलब या तो ए और बी को बिलोंग करें, या बी और सी को बिलोंग करें, या फिर सी और ए को बिलोंग करें। तो मैं यहां क्या ले रहा हूं, ये बराबर होगा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी। दो सेट को बिलोंग करने वाले यही तो होंगे, अब प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन पब्लिक करती क्या, पब्लिक ने इतना किया तो पब्लिक के हिसाब से हो गया, लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं, ये गलत है। गलत क्यों, उसका कारण बता रहे हैं, समझिएगा। जब आप ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं आपसे केवल बात करूं ठीक दो सेट को बिलोंग करने वाले, तो ठीक दो सेट को बिलोंग करने वाला ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो बना है उसमें आपका ये तीनों का कॉमन रीजन भी तो है। ये कौन सा एलिमेंट है, जो तीनों सेट्स में, देखो पहले सेट में भी आएगा, दूसरे सेट बी में भी आएगा और सी में भी आएगा। हमें एग्जैक्टली दो सेट्स को बिलोंग करने वाले एलिमेंट बताने हैं, ये तो तीनों सेट को बिलोंग कर रहा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एग्जैक्टली दो सेट को बिलोंग करने वाले एलिमेंट बताओ, तो एग्जैक्टली दो सेट को बिलोंग करने वाला एक तो ये है, ये रीजन है। अगर मैं आपसे कहूं केवल दो सेट्स को बिलोंग करने वाला रीजन बताओ, तो एक तो रीजन ये है और एक रीजन ये है और एक रीजन ये है। आप गौर करिए, देखिए ये रीजन तो तीनों का कॉमन है भाई साहब, समझ रहे हो ना, समझ गए। तो अगर जैसे मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिया तो ए इंटरसेक्शन बी किससे मिलकर बना, इससे और इससे। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन भी ले लिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी लिया, आपने बी इंटरसेक्शन सी लिया, तो आपने ये रीजन लिया, ये रीजन लिया, तो बी इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा, इसको भी आपको हटाना पड़ेगा, और सी इंटरसेक्शन ए में भी आ रहा। मेरी बात समझ में आ रही। तो आपने इस रीजन को कितनी बार लिया, 3 बार। तो आपको करना क्या है, तीनों बार घटाना। क्यों तीनों बार घटाना, क्योंकि हमें एग्जैक्टली दो सेट्स को बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स की संख्या बतानी थी जो केवल दो सेट्स को बिलोंग करते हो। और केवल दो सेट्स को बिलोंग करने वाला एक तो रीजन ये है आपका, एक रीजन ये है आपका, और एक रीजन ये है आपका। मेरी बात क्लियर हो रही। ये वो रीजन है जो तीनों सेट्स को बिलोंग कर रहा, समझिए ना। तो केवल दो सेट्स को बिलोंग करने वाले यही रीजन होंगे। अब देखिए, जब कभी ऐसा आता है तो इसके लिए आपने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। मान लीजिए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता, 3 सेट्स दे दिए जाते, सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए जाते, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए जाते, और सी के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए जाते, आपको ये भी दिया जाता, तो दिमाग आपका यहाँ नहीं जाता। तो आप समझ के करिए, वो चीज़ दिमाग में हमेशा रहेगी, ठीक है। आप उसको रटने में पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ये अच्छा है। मेरे हिसाब से क्लियर होगा, नहीं क्लियर है, ठीक। अब इसमें देखिए एक लास्ट और बनेगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। अभी तो 2 ऑफ द सेट्स की बात कर रहे हैं, अब केवल 1 ऑफ द सेट्स की बात करेंगे, ठीक है। अभी तक क्या था, जो केवल दो सेट को बिलोंग करें, मतलब या तो केवल ए इंटरसेक्शन बी में हो या केवल बी इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या, हमें उन एलिमेंट्स की संख्या बतानी है,
हमें इन उन एलिमेंट्स की संख्या बतानी है जो केवल या तो ए इंटरसेक्शन बी में हो, या केवल बी इंटरसेक्शन सी में हो, या ओनली सी इंटरसेक्शन ए में हो। अब ओनली ए इंटरसेक्शन बी में हो, अब ए इंटरसेक्शन बी जो आपका बना है वो किससे मिलकर बना है? ओनली ए इंटरसेक्शन बी से और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। जैसे आपका सेट ए बोला गया था, तो सेट ए आपका केवल सेट ए नहीं है, जो सेट ए आपका कंप्लीट होगा वो ओनली सेट ए और बी दोनों से। वही चीज यहां भी है, जो आपका ए इंटरसेक्शन बी है वो ओनली ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, ओनली ए इंटरसेक्शन बी तो ये है, समझ गए ना? क्लियर है? और ये तीनों का कॉमन रीजन है। तो अगर आपको केवल दो सेट्स की बात कर रहा है तो आपको ये रीजन लेना है। बात क्लियर नहीं क्लियर है? तो अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया, हमें चाहिए केवल ये, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या घटाएंगे? तीनों का कॉमन रीजन। हम यहां भी लिखते चले आते क्या कि एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन हमने वहां डायरेक्ट लिख दिया, मतलब 3 बार घटाएंगे, हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, खैर अब देखिए अगला क्या है आपका, ये समझ में आ रहा है ना? वाला डाइजेस्ट हो रहा है? ठीक है, तो चलिए फिर यहां क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू, क्या हुआ, एग्जैक्टली one of the sets A B C। ठीक है, अब आपको वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं जो ठीक एक सेट को बिलोंग करे, या जो केवल और केवल एक ही सेट में हो। अब सुनिए, आपको सेट्स कितने दिए गए? 3। हमने 3 सेट्स बनाए, 2 के देखिए सही बन गया। ठीक है, नहीं मुझसे फिगर बनता नहीं है। खैर चलिए देखते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। ठीक है, आपको वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं जो केवल एक ही सेट में हो। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो तब बता पाएंगे जब आप रीजन पहचान पाए। तो पहले आप वो रीजन बताइए जो केवल एक ही सेट को बिलोंग करता हो। तो केवल एक ही सेट को बिलोंग करने के हिसाब से अगर देखें तो सेट ए का केवल यही रीजन है। ये अल्फा वाला रीजन जो है, यही वो रीजन है जो केवल सेट ए को बिलोंग करेगा। देखिए क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम इस रीजन की बात करें तो देखिए ये ए और सी का कॉमन पार्ट है, बात समझ में आ रही? अगर हम इस रीजन की बात करें तो ये तीनों का कॉमन रीजन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ए और बी का कॉमन रीजन है। हमें केवल एक ही सेट में चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर हम इस रीजन की बात करें कि देखिए जो आपका ए कंप्लीट है, तो ए तो आपका इससे 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 और इससे मिलकर बना, चारों से मिलकर बना। तो ये क्यों नहीं आ रहा ओनली ए में? ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये जो आपका रीजन है ये ए और सी का कॉमन रीजन में आ रहा है, ये दोनों सेट्स को बिलोंग कर रहा है। और ये जो रीजन है ये तीनों ही सेट्स को बिलोंग कर रहा है, और ये रीजन ए और बी के कॉमन रीजन को बिलोंग कर रहा है। हमें केवल एक ही सेट को बिलोंग करना चाहिए, तो ये तीनों रीजन नहीं लेंगे। मेरी बात क्लियर है? अगर सेट बी के लिए बात करें तो ये वो रीजन है जो केवल और केवल सेट बी को बिलोंग करेगा, और केवल सेट सी को बिलोंग करने वाला रीजन कौन सा? ये रीजन है। अब आपको इस रीजन को उस फॉर्म में लिखना है। आप कैसे लिखेंगे ये समस्या है, तो देखिए लिखते हैं, लिखा जाए। समझ में आ रही बात? ठीक है, अच्छा पिछले वाले के लिए देखिए, सुनिए पहले पिछले वाले के लिए आप वेन डायग्राम बना लीजिए। वेन डायग्राम से आप कभी भूल जाएंगे तो फिर से आपको दिमाग में आ जाएगा हो क्या रहा था। केवल 2 सेट्स को बिलोंग करना था, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। अगर केवल 2 सेट की बात कर रहा तो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये एग्जैक्टली 2 सेट्स को बिलोंग करने वाले क्या है? ये एग्जैक्टली 2 सेट्स को बिलोंग करने वाला रीजन है, और ये एग्जैक्टली 1 सेट्स को बिलोंग करने वाला रीजन है। मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक, तो चलिए अब इसको लिखते कैसे हैं, तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, अब हमें एलिमेंट की बात कर रहा है, रीजन की बात नहीं कर रहा। तो मैं एलिमेंट के लिए सीधे सीधे एन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस। अब देखिए पहले बात कर लेते हैं, जब आपने सेट ए लिया, ए लेने का मतलब आपने क्या क्या लिया? जब आपने ए लिया तो ये रीजन लिया, ये रीजन लिया, ये रीजन लिया और ये रीजन लिया ना। तो ए वाले रीजन में इतना आया, मतलब ए वाले रीजन में ए इंटरसेक्शन बी भी आया और ये वाला रीजन भी आया। जब आपने बी रीजन लिया तो बी में देखिए आपका ये भी आया और ये आया। ये कितनी बार आया? 2 बार आया। समझिएगा, असल में ये जो रीजन था, ये रीजन तो ए में भी है, बी में भी है। समझ गए ना? तो ये कितनी बार आया? 2 बार। 2 बार ये आया। अब अगर मैं इस रीजन की बात करूं, समझिएगा, तो ये रीजन ए में आएगा, सी में आएगा, तो ये रीजन भी 2 बार आया। अब अगर हम इस रीजन की बात करें तो ये रीजन देखिए बी में भी आएगा, सी में भी आएगा। तो ये जो
इंटरसेक्शन पार्ट वाले हैं, मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन सी है और सी इंटरसेक्शन ए है, ये तीनों रीजन दो दो बार आ रहे हैं, दो दो बार आ रहे हैं ना। जब ये दो दो बार आ रहे हैं तो इनको हटाओ ना, समझ रहे हैं ना आप। जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये रीजन दो दो बार आएंगे, तो हमने इनको दो दो बार घटाया। -2n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने दो दो बार हटा दिया, आपने क्या क्या दो दो बार हटाया, आपने ए इंटरसेक्शन बी दो बार हटाया, ठीक है, ये भी आपने दो बार हटाया, ये भी आपने दो बार हटाया, तो असल में ये कितनी बार हटा, ये ए इंटरसेक्शन बी में भी था, बी इंटरसेक्शन सी में भी था और सी इंटरसेक्शन ए में भी था, समझ गए। आपने ए इंटरसेक्शन बी को दो बार हटाया, बी इंटरसेक्शन सी को दो बार हटाया, ए इंटरसेक्शन सी को भी दो बार हटाया, तो ये कितनी बार हटा, 6 बार, 6 बार हटा। एक बात बताओ, मैं फिर से एक बार बना रहा हूं, 6 बार आपने हटाया, जब मैं ए लूंगा तो ए वाले में ये आएगा, अरे ए वाले में आएगा नहीं आएगा, बी वाले में भी आएगा, सी वाले में भी आएगा, तो जब मैं 3 बार जोड़ूंगा तो 3 बार आएगा, 3 बार आएगा। आपने 6 बार घटा दिया है, 3 बार आ रहा था, आपने 6 बार हटा दिया, इसका मतलब 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं समझ पाए, समझ गए। देखो अगर न समझ में आया हो तो सबसे आसान तरीका जो आप परंपरा है आपकी, आप करते आए हैं, रट्टा मान लीजिए, ठीक है, तो आप परंपरा के अनुसार भी कर सकते हैं। खैर अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। हाँ लीजिए आराम से नोट करिए। देखिए मैंने समझाने की एक नाकाम कोशिश की है, ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, आ गया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा भी कभी होगा। आप एक काम करिएगा, इस जो मैंने आपको लिखाया इस चीज की आप प्रैक्टिस कीजिएगा आज घर में, रूम पे जाके आप इसको अपने मन से देखिएगा। पहले आप ये लिखिएगा, इसके बाद डायरेक्ट आपको ये अपने मन से बनाना है क्या आएगा, और उसको आप समझिएगा कहाँ से, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम आपको बताएगा कि आपने कौन सी चीज कितनी बार ज्यादा ली है। देखिए पहली बात तो वेन डायग्राम से आपको यह पता चल जाएगा कि आप कौन सा रीजन ले रहे हैं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बाद में बोलेंगे, पहले तो हम रीजन पहचाने ना, तो वेन डायग्राम से आप रीजन पहचान जाएंगे। अब जब आपने रीजन पहचाना, रीजन पहचानने के बाद आप समझेंगे कि आपको उस रीजन तक कैसे पहुंचना, ठीक है। खैर चलिए ये तो हो गया, अब क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे लग नहीं रहा कि इस लेक्चर में आज सेट खत्म होगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं हुए। खत्म हो सकता था अगर मैं आपको डायरेक्ट दे देता कि ठीक है ये ध्यान में रखना, ठीक है, तो हो सकता था। खत्म तो हो गया लेकिन चीजें जल्दी भी खत्म होनी चाहिए। हाँ सीट आपको देखिए बोला गया कि दीपावली के बाद ही मिलेगी, ठीक है, वो जो एक बार बोल दिया गया वही होगा। हाँ उसमें कोई देखिए वो नहीं होगा, ठीक है, आप उसमें परेशान हो या कुछ हो उसका कोई मतलब नहीं। खैर देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल, कह रहा 800 लोगों के एक समूह में, किसी ग्रुप में 800 लोग हैं, ठीक है, तो कह रहा इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल, कह रहा 800 लोगों के एक समूह में 550 कैन स्पीक हिंदी, कह रहा 550 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, मतलब द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, हु कैन स्पीक सॉरी हिंदी 550, ठीक। और क्या कह रहा है 450 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, तो द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश कितने हैं 450। आपसे कह रहा हाउ मनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो कह रहा ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आप ये समझिए गरीबी रेखा से नीचे का है, ठीक है, तो अब चूंकि पहला क्वेश्चन है तो ऐसा कराना पड़ता है, मजबूरी है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए आपसे क्या कहा गया कि 800 लोगों के एक समूह में 450 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, अब सॉरी 550 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं और 450 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपको कह रहा आपको वो ये बताना है कि ऐसे कितने लोग होंगे जो दोनों की दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। दोनों भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या पूछी गई। देखिए अगर हम इसको वेन डायग्राम से करें, ये क्या है, लेट एच डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल्स
द सेट ऑफ पीपुल हु कैन स्पीक हिंदी, एंड ई डिनोट द सेट ऑफ पीपुल हु कैन स्पीक इंग्लिश। मान लीजिए एच आपका क्या डिनोट कर रहा है, मान लीजिए एच हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, और ई जो है आपके इंग्लिश वाले हो गए। ठीक है, आपसे कह रहा आपको ये निकालना, क्या निकालना, यही तो निकालना। ठीक है, टोटल कितने लोग थे, 800 लोग, 800 लोग थे। ठीक है, अच्छा एक बात और है, इन 800 लोगों में से हर एक व्यक्ति कम से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलेगा, कोई बोरा टाइप का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो आंसर ही उसके केस में चेंज हो जाएगा, वेरी करने लगेगा ना। तो मतलब ये जो 800 लोगों में आप जो देख रहे हैं, 800 लोगों के समूह में जो आप बोल रहे हैं कि 550 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, 450 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो दोनों भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या बताओ। तो मेरे कहने का मतलब ये जो 800 लोग थे, इनमें से ये जो बोल रहे थे, तो 800 में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो कम से कम एक लैंग्वेज ना बोलता हो। मतलब हर एक पर्सन कम से कम एक लैंग्वेज यूज जरूर करता है। ठीक है, अब देखिए वेन डायग्राम से आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, आपको इंटरसेक्शन चाहिए, किसी भी तरीके से कॉमन रीजन चाहिए। अगर आप 2 सेट्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी आपको कॉमन रीजन चाहिए, अगर आप 3 सेट्स के लिए बात कर रहे हैं तो तीनों का कॉमन रीजन चाहिए। बात क्लियर है? अगर आप कभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप फार्मूले से करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको कॉमन रीजन चाहिए। ठीक है, या वेन डायग्राम से तो मेन टारगेट है आपका कॉमन रीजन आपको निकालना। यहां से क्या कह रहा है कि 550 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोलने वाले 450 लोग हैं, तो दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सॉरी दोनों भाषाएं बोलने वाले कह रहा ऐसे कितने लोग हैं। तो हमने मान लिया दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने लोग हैं, एक्स लोग हैं, यही हमें निकालना। तो हमने मान लिया कि दोनों भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं, एक्स लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक, अच्छा तो हिंदी बोलने वाले टोटल कितने थे, 550। हिंदी का मतलब क्या है, जो केवल हिंदी भी बोलते होंगे, ये हिंदी बोलने वाले टोटल 550 हैं। इसका मतलब ये केवल हिंदी बोलने वाले नहीं है, इनमें हिंदी केवल हिंदी वाले भी होंगे और ऐसे लोग भी होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलते होंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब जो आपके हिंदी वाले हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, एक्स, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले एक्स, टोटल हिंदी वाले कितने थे 550, तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने होंगे 550 माइनस एक्स। मेरी बात समझ में आई? अच्छा इंग्लिश बोलने वाले कितने थे टोटल 450। अब 450 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, इसका मतलब 450 में वो लोग हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। अब इंग्लिश वाले यहां से लेकर यहां तक हैं, इनमें से एक्स तो ऐसे होगा जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हुए 450 माइनस एक्स। अब बताओ कितने लोग थे टोटल, 800 लोगों का समूह था, इसका मतलब इनका यूनियन जो होगा वो 800 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इन सबको जोड़ दीजिए आप, तो जैसे आप इनको ऐड करेंगे तो 550 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले मैंने सेट ए के लिए। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा 450 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा 800। यहाँ देखिए एक्स एक्स आपका नहीं रहा, 5 4 9 1 10 और माइनस एक्स इक्वल टू 800। यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आएगा, मतलब कह रहा 200 लोग ऐसे हैं, 200% ऐसे हैं जो दोनों की दोनों भाषाएं बोलेंगे। आप मैंने इसको वेन डायग्राम से कर दिया, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप एक काम करिए, ठीक है, तो आप हाँ बाई फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, मैं फार्मूले से करके नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ एग्जाम में आप इससे करेंगे बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन करेंगे, मतलब वेन डायग्राम से करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी बी 2 सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब समझते हैं क्रमशः, मतलब जो पहले आएगा वो पहले लिया जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में लिया जाएगा। आपसे कह रहा है ए और बी 2 फाइनाइट सेट्स आपको दिए गए हैं, कह रहा ए एंड बी 2 सेट्स हैं आपके पास जो क्रमशः कह रहा जिनमें क्रमशः 3 और 6 तत्व हैं। कह रहा इफ ए एंड बी बी 2 सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है, कह रहा आपके पास 2 सेट्स हैं ए और बी जिनमें क्रमशः 3 और 6 तत्व हैं, मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 6। बात क्लियर है? ए और बी समुच्चय में क्रमशः 3 और 6 अवयव हैं, तो पहले सेट ए बोला गया, बाद में सेट बी बोला गया, और कह रहा 3 तत्व हैं और 6 तत्व क्रमशः हैं, तो क्रमशः मतलब जो सेट पहले आएगा उसके लिए तत्व पहले होगा, दूसरे के लिए दूसरा होगा। ठीक है, क्रमशः का मतलब इतना है। अब इस क्वेश्चन में ऐसे समझिए, कह रहा 2 सेट हमें गिवन है ए और बी, जिनमें कह रहा एलिमेंट्स जो हैं वो कह रहा पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 और दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6। आपसे पूछा क्या गया, आपसे कह रहा व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। आपसे कह रहा कि ए यूनियन बी में
मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं आपको, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बताने हैं, समझिएगा पहले बात को। कौन से बताने हैं? मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, समझे आप? पूरा क्वेश्चन सुनिए। कह रहा ए और बी दो सेट्स थे, कह रहा सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6। तो हमसे कह रहा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, मतलब आपको ये निकालना है, वो भी कैसा? मिनिमम। ठीक है, तो मैं यहां से क्या बोल दे रहा हूं? एन ए यूनियन बी, इसको क्या बोल दे रहा हूं? मिनिमम। ठीक है, क्लियर है? अब ये मिनिमम कैसे निकलेगा तो सुनिए, आप फॉर्मूला जानते हैं एन ए यूनियन बी का क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा एक बात बताइए, ये आपका 3 दिया है या आपका 6 दिया? ये आपको निकालना, ये तो रिक्वायरमेंट है ना आपकी। ठीक है, अब माइनस क्या आया? एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आया आपका एन ए यूनियन बी। अब आपको ये नहीं चाहिए, ये कैसा चाहिए? ये मिनिमम चाहिए। तो एक बात बताइए, ये मिनिमम कब होगा? जब ये कैसा हो? मैक्सिमम हो। क्यों मैक्सिमम हो? क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा होगा तो आप किसी नंबर में जितना ज्यादा घटाएंगे वो ओवरऑल उतना ही कम होता जाएगा। तो अगर हमें इसको मिनिमम चाहिए तो ए इंटरसेक्शन बी को क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है? देखो सेट ए में 3 एलिमेंट्स थे, सेट बी में 6 एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट कैसे हो? कॉमन हो। नहीं समझ पाया आप? मेरी बात समझ में आ रही? जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट ए लिया जिसमें मैंने 3 एलिमेंट लिए, ठीक। अब मैंने सेट बी दूसरा लिया, मान लीजिए मैंने लिया 1 2 4 5 3 9। देखिए सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में भी, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 6 एलिमेंट है। एक बात बताइए, यहां ए इंटरसेक्शन भी आ सकता है? अरे ए इंटरसेक्शन भी आ सकता है ना। देखिए अगर सेट्स ऐसे दिए गए हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कब है? ए इंटरसेक्शन बी आपका 3 के बराबर होगा। 3 सॉरी ये सेट नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 3। मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, द नंबर ऑफ, अगर आप ऐसे बोलना चाहते हैं इस केस में ए इंटरसेक्शन बी तो सेट होगा, लेकिन मुझे यहाँ बात किसकी करनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ सेट्स, वो कितने होंगे? 3। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है? तो एक बार बताओ, कह रहा सारे के सारे एलिमेंट कॉमन कब होंगे? जब एक ऐसा हो बी का क्या हो? सबसेट हो। मेरी बात समझ में आ रही है? समझे आप नहीं समझे? ए में जो कुछ है वो सब पहले से किस में हो? बी में हो। क्लियर है? अच्छा बी में एलिमेंट कितने हैं? 6। ए में कितने हैं? 3। बी में ज्यादा है, तो बी में कम से कम कुछ एलिमेंट ऐसे जरूर होंगे जो कि ए में नहीं होंगे। तो अब हमने बोल दिया कि ए सबसेट बनना ही होगा। क्या होगा? ए प्रॉपर सबसेट होगा। किसका? बी का। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबिलिटी होगी जब ए कैसा हो? प्रॉपर सबसेट हो बी का। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये तो मैंने बताया कि ये कंडीशन ट्रू कब होगी। बाकी आपको निकालना क्या? इसके मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। तो ये मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो एक सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 6 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं? 3 ही हो सकते हैं। 3 से ज्यादा एलिमेंट तो कॉमन हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब जैसे कह दिया क्या 4 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, तो चूंकि सेट ए में 4 एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉमन होने की गुंजाइश भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर यही बात आपसे ये कह दी जाए कि ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होगा, तो जब ये मिनिमम होगा। अच्छा ये मिनिमम कितना हो सकता है? 0। मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तो ये मैक्सिमम के केस में आंसर क्या आ जाएगा? 9। अच्छा इस केस में आंसर क्या आएगा? तो इस केस में आंसर है 3 + 6, और इसकी वैल्यू क्या है? 3। तो ये आंसर आ गया 6। मतलब ए यूनियन बी जो मिनिमम होगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो मिनिमम होंगे कितने होंगे? 6। क्वेश्चन समझ में आया? खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डायरेक्ट पूछेगा तो पूरे गांव से हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो सबसे होते हैं। कंपटीशन देखिए तभी हल्का होता है जब पेपर थोड़ा टफ आता है, तभी कंपटीशन कम होता है। खैर आगे देखते हैं। कह रहा इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट। आपसे कह रहा कि ए बी सी कोई 3 सेट्स दिए गए हैं, और कह रहा जो यू है वो कैसा है? हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया। आपसे कह रहा है, और कह रहा सच दैट, कह रहा इस प्रकार है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितना है?
कह रहा हमें कोई 3 सेट्स दिए गए ए बी सी और यू जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है और इस प्रकार है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितना है 700, मतलब यूनिवर्सल सेट में तत्वों की संख्या कितनी है 700। और क्या कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है 200 और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो कितना है 300। तो आपसे क्या कह रहा है, और एक चीज कह रहा है एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, ये है आपका 100। तो कह रहा फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट। क्वेश्चन देखिए ये तो बहुत हल्का है, ये देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, आप देखिए पहले समझ लीजिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आपसे क्या कह रहा, हमें कोई 3 सेट्स गिवन थे ए बी सी और कह रहा हमें एक यूनिवर्सल सेट भी दिया गया है जिसको हमने यू नाम दिया, ठीक है। अब कह रहा है ये 3 सेट्स और यूनिवर्सल सेट इस प्रकार है कि यूनिवर्सल सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 700 के बराबर है, सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 200 के बराबर है और सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 300 है। और कह रहा है ए और बी दोनों सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं 100 है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। और एक चीज हमसे कह रहा है ये फाइंड करो। एक बताओ अभी एन हटा दो, ये फाइंड कब करेंगे, तो एक बात बताओ ये क्या होता है, डिमॉर्गन लॉ पढ़े हैं हम डिमॉर्गन लॉ से जानते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा वो ए यूनियन बी का होल डैश होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमें ये चाहिए एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम जानते हैं ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल डैश, ठीक है। यहां से आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा ए यूनियन बी होल डैश का मतलब क्या है, यू माइनस ए यूनियन बी। अरे ए यूनियन बी का क्या है, ये कंपोनेंट है, सॉरी कंपोनेंट का, ए यूनियन बी का क्या है, ये कंप्लीमेंट है। अब किसी सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं आप, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट घटा के, तो आप यूनिवर्सल सेट में से वो सेट घटा देंगे, मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या आया 700 माइनस, अब एन ए यूनियन बी आपको निकालना, तो ए यूनियन बी आप निकालिए। ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए का मतलब 200 और प्लस एन बी का मतलब 300 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी वो कितना दिया 100। क्लियर नहीं क्लियर है। तो यहाँ से कितना आया 700 माइनस 3 2 5 में गया 4, आंसर आपका आया 300। कोई समस्या आएगा किसी को, कोई समस्या नहीं। देखिए एक तरीका और है, 300 आंसर आया, चलिए छोड़िए, मैं वन डायग्राम से काम कर रहा हूँ। कितने सेट्स दिए गए हैं, कितने सेट्स दिए गए, 3 सेट्स दिए गए। बस एक बात बताएं, तीसरे सेट की कोई जरूरत थी ही नहीं, समझ गए, उसका कोई यूज ही नहीं। तो मान लीजिए आपको कोई 2 सेट्स दिए गए, चलिए मैं 2 सेट्स के लिए काम कर रहा हूँ। यू क्या है इनका, यूनिवर्सल सेट। मतलब एक बात बताइए, इस रेक्टेंगल के अंदर कितने एलिमेंट होंगे 700, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं 700 और यूनिवर्सल सेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल के अंदर मतलब सर्किल के बाहर और सर्किल के अंदर ये सब मिलाकर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए 700 होने चाहिए, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 100। अच्छा ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी यही तो हुआ, ए इंटरसेक्शन बी में कितना 100। अब बताइए ए में टोटल कितने एलिमेंट थे 200। अब ए कहां से कहां तक है, ये और ये मिलकर बना है, यहां से यहां तक टोटल 200 था, इसमें से 100 ये निकल गया, तो बचा क्या। बताइए बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 300, 300 में 100 तो दोनों में है, तो यहां कितना बचा 200। आपको बताना क्या था, आपको बताना क्या था, आपको बताना तो ये है यार, इसको भूल जाओ, हटाओ, ये सब तो हमें पास नहीं, ठीक। ए यूनियन बी का होल डैश बताना, मतलब आपको वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए यूनियन बी में ना हो। मतलब आप देखिए, आप यूनिवर्सल सेट में से वो सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो ए और बी दोनों में है, ए अथवा बी में से कम किसी एक में। अच्छा ए यूनियन बी क्या होगा, यही तो है यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए कितने हुए 100 100 2 2 400। आपको बताना क्या है इसका डैश, डैश का मतलब बाहरी, यहां कितने एलिमेंट होंगे, कितने होंगे 700 माइनस 400 कितने होंगे 300। बात समझ गए, सही तो है यार। अभी आप लोगों को सही गलत की पहचान थोड़ा है, ठीक है, सही गलत की पहचान तो कराई जाएगी बाद में। बात क्लियर है, चलिए अब अगर क्लियर तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा है, कह रहा इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स, कह रहा 50 लोगों के एक समूह में, 50 लोगों के एक समूह है, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। कह रहा 14 लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं लेकिन बट नॉट
क्या? कॉफी। कह रहा 50 लोगों के समूह में 14 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि चाय पसंद करते हैं लेकिन कॉफी पसंद नहीं करते। और क्या कह रहा? एंड 30 ड्रिंक टी। वो कह रहा और 30 लोग ऐसे हैं जो कि चाय पीते हैं। 30 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं? चाय पीते हैं। अब देखिए आपसे यहां 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कह रहा फाइंड, क्या करना है? पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा हाउ मनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। वो कह रहा ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। हाउ मनी मतलब संख्या पूछ रहा है। कह रहा देन हाउ मनी पर्सन्स विच ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। ठीक है, तो आपको उन पर्सन्स की संख्या बतानी है जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। दूसरी बात आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ मनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। ऐसे कह रहा कितने लोग हैं जो कॉफी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते। समझे आप? देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो सुन लीजिए। कह रहा इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स, कह रहा 50 लोगों के एक समूह में 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। कह रहा 50 लोगों के एक समूह में 14 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते। अब एक बात बताइए इसका मतलब क्या? 14 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं लेकिन साथ ही साथ बस समझ रहे ना? तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन। जब दोनों घटनाएं होती है तो इंटरसेक्शन आता है। ठीक है, तो कह रहा 14 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं लेकिन साथ ही साथ कॉफी नहीं पीते। ऐसे लोग कितने हैं? 14। ठीक है, और 30 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, मतलब द नंबर ऑफ पर्सन्स हु ड्रिंक टी कितने? 30। आपको बताना क्या है? मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये तो मैंने बताने के लिए लिख दिया था। आपसे कह रहा है इन ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स, कह रहा 50 लोगों के एक समूह में 14 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं लेकिन कॉफी पसंद नहीं करते। और एक चीज क्या कह रहा 30 लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं। केवल चाय नहीं कह रहा, केवल चाय तो ये हुआ। क्यों कह रहा है ये चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते। अच्छा, जो 50% के ग्रुप में तुम सर्वे कर रहे हो इसमें कोई भी व्यक्ति चाय या कॉफी के अलावा बाकी कुछ नहीं पीता। अब दारू वारू की बात मत कर दीजिएगा। ठीक है, बात समझ गए ना? मतलब ये तो वो चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, या हो सकता है दोनों में से कोई एक पिए, या हो सकता है दोनों में से कुछ ना पिए। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति कोई एक नशा न करता हो। मतलब एक चीज क्लियर है कि 50 लोगों में हर एक व्यक्ति कम से कम एक चीज जरूर पीता है, चाहे वो चाय पीता हो चाहे वो कॉफी पीता हो। क्लियर है? हमसे कह रहा है 14 लोग ऐसे थे जो चाय पसंद करते हैं, कॉफी पसंद नहीं करते, और 30 लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं। अच्छा, चाय का मतलब क्या? केवल चाय वाले नहीं है। चाय का मतलब चाय वाले भी, इनमें केवल चाय वाले भी होंगे और जो चाय कॉफी दोनों पीते होंगे वो भी होंगे। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है? कह रहा दोनों के दोनों चाय और कॉफी दोनों पीने वाले संख्या, ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं ऐसे व्यक्तियों की संख्या बतानी। एक बार बताओ, मान लो ये चाय वाले हैं, ये कॉफी वाले हैं। ठीक है, ये कौन से हैं? जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? यही तो बताने हैं, यही तो हमें बताना है मेन चीज। ठीक है, अब हमसे देखो क्या कह रहा है। कह रहा चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते। इसका मतलब क्या है? ये वो लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं। अच्छा, केवल चाय पीने वाले ये हुए, ये कितने हैं? 14 हैं। 14 की नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, टोटल चाय पीने वाले कितने थे? 30। टोटल चाय का मतलब चाय और कॉफी दोनों, तो ये कितना हुआ? 16 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब बताओ हमसे पूछ क्या रहा था? ये पूछ रहा था। अब अगली चीज क्या पूछ रहा है? कह रहा कॉफी पीते हो लेकिन साथ ही साथ चाय न पीते हो, मतलब केवल कॉफी। अब केवल कॉफी पीने वाले आपको बताने हैं। एक बात बताओ, टोटल कितने लोग थे? 50। 50 में देखो 14 16 कितना हो गया? 30। बाकी बचे कितने? और ये कौन से हैं? जो केवल कॉफी पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं। ये कौन से हैं? जो चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये वेन डायग्राम से डायरेक्ट हो गया। आप अगर इससे अच्छा नहीं लग रहा तो इसको देखिए, एक काम करिए, फिर से एक बार समझा देना, समझिए। ये क्या है? द सेट ऑफ पर्सन्स हु ड्रिंक टी। ये क्या है? सेट ऑफ पर्सन्स हु ड्रिंक कॉफी। और ये कौन से सेट ऑफ पर्सन्स हैं? हु ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? कह रहा 14 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं, कॉफी पसंद नहीं करते। अब चूंकि यहाँ पर जिन व्यक्तियों की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहा है या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। ठीक है, हम दोनों के अलावा और कुछ तो है नहीं उनके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा हमारे पास 14 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते।
चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते, इसका मतलब केवल चाय पीते हैं। केवल चाय पीने वाले कौन से हैं? क्योंकि चाय पीने वाले किनसे मिलकर बने? इससे और इससे। ये पूरा सेट है चाय पीने वालों का। अब इसमें से ये कौन से हैं? जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो बाकी बचे कौन से? केवल चाय वाले। तो केवल चाय वाले कितने हैं बताओ? 14। ठीक है। टोटल चाय पीने वाले कितने थे? 30। तो टोटल का मतलब समझे, इसका और इसका टोटल कितना होगा? 30। तो यहाँ बाकी बचे कितने? समझ गए? बात क्लियर है? अब अगर इसकी बात करें, बताओ जो सर्वे हुआ था किन में हुआ? जो ग्रुप था वो 50 लोगों का ग्रुप है। अगर 50 लोगों का ग्रुप है तो ये सब मिला के कितना होना चाहिए? 50, 14, 16 कितना हुआ? 30। तो बाकी बचे कितने? 20। अब क्या किसका आंसर आया ये देख लेते हैं। केवल चाय पीने वाले या चाय पीते हो कॉफी ना पीते हो कितने हैं? 14। दोनों ड्रिंक पीने वाले 16। केवल कॉफी पीने वाले मतलब कॉफी पीते हो चाय ना पीते हो कितने? 20। आपका आंसर हो गया। अगर इसको प्रॉपर वे में वैसे बताना है फार्मूले से तो मैं वैसे बता दूं। मेरे हिसाब से वेन डायग्राम से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फिगर बनाना, 2 गोले बना दो और उनमें कुछ भी लिख दो, ठीक है? वही आपका आंसर है। कल? हाँ परसों सर सेट चालू कर देते हैं। अब सीट से हो जाएगा बाकी सब। कभी और करने हैं क्वेश्चन? सेट खत्म हो गया। अब रिलेशन स्टार्ट होगा।